So, Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum to all of you. Today we are going to start with the new software in Introduction to Computers. आज बेसिकली हम जो है वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है वो स्टार्ट करेंगे. इससे पहले हम जो डिस्कस कर चुके हैं दैट वाज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, जो कि हमने कहा था कि जब आपको डॉक्यूमेंट्स बनाने होते हैं, जब आपको रिपोर्ट्स बनानी होती हैं, जब आपको कुछ टाइपिंग में या रिटर्न में जो है वो कुछ चाहिए होता है, तो आप क्या करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का यूज करते हैं. फिर इसके बाद हमने जो है वो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट को डिस्कस किया कि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट इज अ टूल वी कैन मेक प्रेजेंटेशंस, कि जब हम जो है वो स्लाइड्स जो है वो बना सकते हैं, प्रेजेंट कर सकते हैं डेटा को. जब आपने प्रेजेंट करना है इन फ्रंट ऑफ क्लास या फिर जो है वो इन फ्रंट ऑफ योर कंपनी, तो फिर आपको जो वो इन फॉर्म ऑफ स्लाइड्स जब आपको डेटा प्रेजेंट करना है, तब आपको माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट जो है वो हेल्पफुल रहता है. आज बेसिकली जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज आल्सो वेरी मच इम्पोर्टेंट टूल, जिसे हम बोलते हैं जी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल. ठीक है, आपके सिस्टम्स के अंदर जो भी वर्जन है वो उनके अंदर सिमिलैरिटी होती है विद फ्यू चेंजेस. कुछ जो है वो फॉर्मूलाज जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पावर पॉइंट के अंदर आपको एक्सपीरियंस हुआ, कुछ चीजें जो है वो मिसिंग होती हैं ओल्ड वर्जन के अंदर, और न्यू वर्जन के अंदर कुछ चीजें जो है वो अपडेटेड होती हैं. सेम ऐसे ही जो है वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर भी है कि कुछ लोगों के पास 2010 होगा, कुछ के पास 2013 होगा, कुछ के पास 16 होगा. सो अकॉर्डिंग टू द वर्जन्स कुछ जो है वो माइनर सी चेंजेस जो है वो आती हैं, अपडेशन जो है वो होती है इन लेटेस्ट एडिशंस. सो आई एम यूजिंग 2013. ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2013, क्योंकि ये कॉमन है, इसी वजह से मैंने वर्ड भी 2013 जो वो यूज किया और पावर पॉइंट भी 2013 ही यूज किया. सो फॉर द बिगिनर्स ये क्यों इम्पोर्टेंट है, हम इसको क्यों स्टडी करने जा रहे हैं, इस वजह से स्टार्ट से लेके इसको हम जो है वो डिस्कस करेंगे. सो सबसे पहले मैं ये बता दूं कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इसलिए इम्पोर्टेंट है कि जैसे हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में पढ़ा कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है वो आपके डॉक्यूमेंट्स बनाता है, इसी तरह से आपकी जो पावर पॉइंट है वो स्लाइड्स बनाता है. ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्या काम करता है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल बेसिकली आपके डेटा एंट्री और डेटा एनालिसिस के लिए यूज होता है. किस चीज के लिए यूज होता है जी, डेटा एंट्री और डेटा एनालिसिस के लिए. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर अ मैनेजर इन योर कंपनी, इंशाल्लाह आप जो वो आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ योर डिग्री आप ओब्वियसली जो है वो किसी न किसी फील्ड के अंदर आएंगे, जो अपना बिजनेस जो है वो लॉन्च करेंगे या फिर किसी कंपनी में जॉब कर रहे होंगे, तो वहां पे आपको जो है वो डिफरेंट तरह का डेटा एंटर भी करना पड़ेगा और उनके ऊपर एनालिसिस भी करने पड़ेंगे. सो वहां पे आपको जो है वो एक्सेल की जरूरत पड़ेगी. ड्यूरिंग योर डिग्री भी आपको इसकी इंपॉर्टेंस जो है वो फील होती रहेगी, रियलाइज होती रहेगी, जैसे हमने पावर पॉइंट और वर्ड के बारे में जो है वो डिस्कस किया था. सो एक्सेल की जो शीट होती है इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं वर्कबुक. जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को हमने बोला था कि उसके पेज को क्या बोलेंगे, डॉक्यूमेंट. वो पेजेस हैं और डॉक्यूमेंट्स हैं. इसी तरह पावर पॉइंट के अंदर क्या था, स्लाइड्स. उसको हम पेज नहीं बोल सकते, उसको क्या बोलते हैं जी, स्लाइड्स. यहां पे क्या बोलेंगे जी, वर्कबुक. ठीक है, वर्कबुक 1, वर्कबुक 2, वर्कबुक 3. ठीक है, सो इस वजह से इसको बोलते हैं आप वर्कबुक. सो यहां पे जो एक्सेल की शीट होगी उसको आप वर्कबुक शीट बोलेंगे. ठीक हो गया जी. अब बिगिनिंग से लेके आपने स्टार्ट कैसे करना है, सिंपली आपने यहाँ पे ये जो आइकॉन नजर आ रहा है आपको, विंडो का स्टार्ट बटन, यहाँ पे आप ओपन करेंगे तो सामने ही आपको जैसे पावर पॉइंट, एक्सेल और वर्ड जितनी आपकी एप्लीकेशन होती हैं वो नजर आ जाती हैं. अगर आपको नजर नहीं आ रही, वहां पे शो नहीं हो रही, तो यहाँ पे आप एक्सेल लिखेंगे तो आपको ये सबसे टॉप पे नजर आ रहा है, एक्सेल 2013. ठीक है, तो इसके अलावा जितने भी फाइल्स एक्सेल के रिलेटेड होंगी वो भी यहाँ पे नजर आ जाती हैं. जैसे ये ब्लॉक रिप्लेस का डेटा है, एज सर्किट का डेटा है, फोकस ग्रुप्स का डेटा है, कैश बुक्स का, इंटरव्यूज केस बुक का डेटा है. तो ये सारे जितने भी एक्सेल के अंदर शीट्स होंगी वो आपको जो वो नजर आ जाएंगी यहाँ पे. सो टू स्टार्ट द एक्सेल आपको इस स्टार्ट बटन के अंदर ही आपको जो वो लिखना है.
इसी तरह से एक और जो वो तरीकेकार होता है कि आपके डेस्कटॉप के ऊपर आइकॉन होता है। डेस्कटॉप के ऊपर आपका जो वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का अगर जो वो वहां पे आइकॉन है तो वहां से भी आप इसको ओपन कर सकते हैं। सो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप भी अपने जो वो इस तरह से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को जो वो अपने सामने ओपन कर लें। सो हम स्टार्ट जब करते हैं, इसको ओपन करते हैं, तो इस तरह का एक व्यू जो इस वक्त आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है, ये इस तरह का व्यू आपको जो वो नजर आता है। सो यहाँ पे क्या होता है कि जस्ट लाइक वर्ड एंड पावर पॉइंट, आपकी रिसेंट फाइल्स जो है वो शो होती हैं लेफ्ट साइड के ऊपर। यहाँ पे भी जो वो इसके अंदर जो वो कुछ नहीं थी, किसी ने रिसेंटली वर्क नहीं किया इसके ऊपर, एक्सेल के ऊपर, तो इस वजह से वो जो वो शो नहीं हो रही। अदरवाइज जब आप काम कर रहे होते हैं, जब आप वर्किंग कंडीशंस के अंदर होते हैं, फॉर एग्जांपल 7 days बिफोर या 2 days बिफोर या 3 days बिफोर, तो आपकी रिसेंट फाइल्स कंसिडर होती हैं। सो वो यहाँ पे आपको जो है वो शो कर देते हैं। सो रिसेंट फाइल्स आपको यहाँ पे मिल जाती है। फिर इसी तरह से आपको जो वो बिल्ट इन टेम्पलेट्स जैसे वर्ड और पावर पॉइंट के अंदर थी, यहाँ पे भी कुछ वर्कबुक शीट्स जो है वो आपको बिल्ट इन यानी ऑलरेडी इंस्टॉल्ड, या जिनको हम टेम्पलेट्स बोल सकते हैं। सो ये टेम्पलेट शीट्स आपको यहाँ पे भी मिल जाती हैं, जैसे पर्सनल, लिस्ट, बजट्स, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, प्लानर्स, चार्ट्स, बिजनेस, इस तरह की कैटेगरीज आपको जो है वो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड जो है वो मिल जाती है, जो कि यहाँ पे ऑलरेडी जो है वो इसके अंदर माइक्रोसॉफ्ट वालों ने जो है वो हेल्प के लिए रखी होती है। अब जस्ट लाइक हम बिजनेस के ऊपर क्लिक करते हैं तो आप देखिएगा कि बिजनेस के रेलिवेंट ये डिफरेंट शीट्स जो है वो हमारे सामने ओपन हो गई हैं। जैसे ये देखिएगा, ये ब्लू इनवॉइस है, मंथली कंपनी बजट है, ठीक है, ब्लू बैलेंस शीट है, सिंपल इनवॉइस है। सो इस तरह की कई सारी चीजें आपको जो है वो यहाँ पे ये ऑलरेडी इंस्टॉल्ड टेम्पलेट्स जो है वो मिल जाते हैं। फिर इसी तरह से जो वो आपको ये चार्ट्स के ऊपर अगर आप क्लिक करेंगे तो आप देखिएगा कि ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को यूज करके किस तरह से आप ग्राफ्स बना सकते हैं, किस तरह से आप जो इन चार्ट्स को जो है वो यूटिलाइज कर सकते हैं। फिर इसी तरह से आप कंपनीज का सेल्स का डेटा किस तरह से मैनेज कर सकते हैं। सेल्स के लिए जो है वो आपको डिफरेंट टेम्पलेट्स जो है वो मिल जाते हैं। फिर सेल्स में से भी आप कौन सा लेना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल हम रियल एस्टेट का लेना चाहते हैं तो उन्होंने जो वो ये वर्ड की फाइल यहाँ पे अपलोड की हुई है। सो डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज के यहाँ पे आपको जो है वो मिल जाते हैं कि आप जो है वो किस तरह से जो है वो आपको टेम्पलेट चाहिए उसके अकॉर्डिंगली आप किसी एक कैटेगरी को क्लिक करेंगे। फॉर एग्जांपल हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट को क्लिक करते हैं तो ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट के रेलेवेंट हमें जो है वो मिल रही है एक्टिविटीज। तो इसी तरह से आप बजट्स के रेलेवेंट जो है वो क्लिक करेंगे तो ये बजट्स के रेलेवेंट आपको जो है वो टेम्पलेट्स आ जाएंगे। तो इसी तरह से अगर आप लिस्ट्स की बात करेंगे तो ये लिस्ट्स वाली कैटेगरी आपके पास आ जाएगी। सो जिस तरह से आपकी नीड है उस तरह से आपको जो है वो यहाँ पे टेम्पलेट मिल जाते हैं। किसी एक शीट को क्लिक करके हम देखते हैं, फॉर एग्जांपल हम जो है वो इस एक शीट को जो है वो क्लिक करते हैं। ये देखिएगा जी, इसका अब उसके इस टेम्पलेट के बारे में उन्होंने लिखा हुआ है ऊपर कि यूज दिस टेम्पलेट टू क्रिएट अ वीकली अटेंडेंस रिपोर्ट। जैसे आप लोगों की अटेंडेंस हम लगाते हैं तो अटेंडेंस की रिपोर्ट रखने के लिए, उसका डेटा रिकॉर्ड करने के लिए ये बेसिकली जो है वो बनाई गई है। और फिर इसी तरह से नेम, नंबर, योर टाइम्स आईडी, फिर इसी तरह से पीरियड और डेट एंड टाइम, ये सारा कुछ जो है वो इस तरह के उन्होंने कॉलम बनाए हुए हैं। और ये साथ दूसरी शीट के अंदर उन्होंने ये क्रिएट किया हुआ है। स्टार्ट के अंदर उन्होंने एक शीट के अंदर इसका जस्ट इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है और दूसरी शीट के अंदर ये साथ ही अटैच्ड है जिसके अंदर पूरा उन्होंने ये देखिएगा मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे आपका जो है वो कॉलम्स क्रिएट किए हुए। इसी तरह से इस साइड पे स्टूडेंट नेम, फिर रूम नंबर, फिर कोर्स, मींस के किस तरह से आप पूरे मंथ का या एक वीक का या एक साल का डेटा रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो फिर वो कैसे कर सकते हैं आप। वहां पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर भी ये चीजें मुमकिन हैं, लेकिन वहां पे डिफिकल्टी लेवल बहुत बढ़ जाता है जब आपका डेटा इंक्रीज होता है। जब आपको फॉर एग्जांपल अपनी सेल्स का डेटा रिकॉर्ड करना है, अब सेल्स तो शायद एक दिन के अंदर आपके 1000 यूनिट्स जो है वो सेल हो जाते हो, और वो अगर 1000 यूनिट्स एक दिन के हैं
तो एक वीक के वो कितने हो गए और एक मंथ के वो कितने हो गए, फिर वो एक साल के कितने हो गए, वो तो मिलियंस के अंदर चले जाएंगे, ऐसे ही है ना। तो जब वो मिलियंस के अंदर चले जाएंगे तो वहां पे आप टेबल्स क्रिएट करते रहेंगे, तो वो बहुत एक हेक्टिक जॉब हो जाती है। फिर उसके ऊपर आप एनालिसिस नहीं कर सकते वर्ड के ऊपर। वहां पे फॉर एग्जांपल आपको अगर चाहिए कि एक 1 मिलियन सेल्स की ट्रांजेक्शन हुई हैं और डिफरेंट डिफरेंट प्राइसेस के ऊपर हुई हैं। फॉर एग्जांपल एक यूनिट आपकी 200 की सेल हुई है, एक यूनिट आपकी जो है वो 1000 की जो है वो सेल हुई है, एक यूनिट जो है वो आपकी 500 की सेल हुई है। अब आफ्टर 1 मिलियन सेल्स आप देखना चाह रहे हैं कि मेरी टोटल सेल्स कितनी हुई है। तो आपको, अगर आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज कर रहे हैं तो आपको तो कैलकुलेटर यूज करना पड़ेगा, लेकिन अगर आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल यूज कर रहे हैं तो आपको 1 क्लिक के ऊपर पूरी 1 मिलियन सेल्स का जो वो डेटा का एनालिसिस मिल सकता है कि आपकी टोटल सेल्स वॉल्यूम इतना है। इसी तरह से आप यहां से ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड जो है वो बड़ी आसानी से जो है वो देख सकते हैं कि टोटल सेल्स कितनी हुई। फिर जो वो आपने अगर एक्सपेंडिचर कॉलम बनाया हुआ, आपको वो बीच में से माइनस करके दे देगा 1 क्लिक के ऊपर कि आपके कितने जो वो बीच में से माइनस हुए, आपका टोटल प्रॉफिट कितना हुआ इसे 1 ईयर के अंदर, वो आपको जो वो 1 क्लिक के ऊपर जो है वो जस्ट एक फॉर्मूला अप्लाई करने से आपको जो है वो पूरे के पूरा 1 मिलियन सेल्स का जो है वो रिकॉर्ड दे देगा। सो मतलब क्या कि एक्सेल से लाइफ में आसानी आई है एज कंपेयर टू माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, क्योंकि वर्ड का जो बेसिक पर्पस है वो डिफरेंट है एज कंपेयर टू माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। क्योंकि वर्ड के ऊपर आप डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करें तो वहां पे आसानी होगी, अगर डॉक्यूमेंट इसमें क्रिएट करना चाहेंगे तो हो जाएंगे, लेकिन यहां फिर मुश्किल होगी। बात समझ रहे हैं ना। सो इसी तरह से एक्सेल वाला काम एक्सेल में करेंगे तो अच्छा होगा, वहां पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में करेंगे तो मुश्किल होगी। सो इस तरह से आप जो वो टेम्पलेट्स बिल्ट इन जो वो हम इंस्टॉल्ड जो ऑलरेडी मौजूद हैं उनको हम यूज कर सकते हैं, लेकिन अभी तो हम क्योंकि बिगिनर हैं तो हम डायरेक्टली जो है वो इन टेम्पलेट्स के ऊपर नहीं जा रहे। सो इसके लिए हम क्या करते होते हैं, आपको पता है पहले भी कि फाइल के ऊपर आप ये यहाँ पे न्यू के ऑप्शन को आपने क्लिक किया तो अगेन उसी डायलॉग बॉक्स के ऊपर आगे जहां से हमने स्टार्ट किया था, मींस कि आप जो वो ये टेम्पलेट्स लेना चाह रहे हैं या फिर जो वो एक ब्लैंक वर्कशीट लेना चाह रहे हैं। बात समझ रहे हैं। सो हमें क्योंकि अभी ब्लैंक के ऊपर काम करना है तो इस वजह से हम यहाँ पे ब्लैंक को जो वो क्लिक करते हैं और ये हमारे सामने आ गए। सो ये ब्लैंक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की हमने एक शीट जो वो ओपन करनी। फॉर द बिगिनर्स इसके अंदर भी वैसे ही फंक्शंस हैं कि आपको अगर इसको क्लोज करना है तो आप ये क्रॉस के बटन को जो वो प्रेस करेंगे, अगर जो इसको रिस्टोर करना है तो ये आपको छोटा सा जो वो यहाँ पे आइकॉन नजर आ रहा है, अगर आपको इसको मिनिमाइज करना है तो इस बटन को आप जो वो प्रेस करेंगे। इसी तरह से ये लेफ्ट साइड के ऊपर ये सेव का बटन उसी तरह से है जिस तरह से वर्ड के अंदर था और पावर पॉइंट के अंदर था, तो इसी तरह से अनडू और रीडू का ऑप्शन जो वो यहाँ पे भी मौजूद है। फिर इसी तरह से फाइल के बटन को अगर आप प्रेस करेंगे तो वैसी ही ऑप्शन हैं कि आपको इन्फो, न्यू, ओपन, सेव, सेव एज, ये वाली चीजें सेम हैं, सिमिलर हैं एज कंपेयर टू माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एंड माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। ये दोनों के अंदर सेम ही थी कि अगर आपको न्यू फाइल ओपन करनी है तो न्यू के बटन को आप प्रेस करेंगे, इसी तरह से आपने ओपन का बटन प्रेस किया तो यहाँ पे रिसेंट वर्कबुक्स जो वो आ जाएंगी, आपकी वर्कशीट्स आ जाएंगी जिनके ऊपर आप काम कर रहे थे। अगर आपने कोई फाइल जो है वो बना ली है, फॉर एग्जांपल जैसे अभी हमने बनाई है, तो इसको अगर हमने सेव करना है तो यहाँ पे कंप्यूटर के बटन को प्रेस करेंगे, डबल क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे लोकेशन दे देगा कि आपने कहाँ पे फाइल को सेव करना है। सो फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि जी ये डेस्कटॉप के ऊपर सेव होनी चाहिए, इसका नेम भी यहाँ पे मैं रख देता हूँ। फॉर एग्जांपल हम इसको कह देते हैं वर्कशीट 1। सो ये हमने इसका नेम जो वो रखा, साथ ही यहाँ पे इसका जो वो फॉर्मेट यहाँ पे जो वो सिलेक्ट करना होता है हमने कि किस फॉर्मेट के अंदर हमने फाइल को सेव करना है। सो ये डिफरेंट जो वो यहाँ पे फॉर्मेट्स हैं, लेकिन जब आप एक्सेल की फाइल को सेव कर रहे होंगे तो आपको ऑल एक्सेल फाइल्स के ऊपर जो वो क्लिक करना है और इसको जो वो आपने सेव कर देना। लेकिन अभी हमने जो वो इसको क्योंकि कर नहीं रहे तो इस वजह से जो वो इसको कैंसिल कर देते हैं। सो सिंपली आपको जो है वो
सेव और सेव एज के बटन को यूटिलाइज करके आप जो वो इनको सेव कर सकते हैं। फिर इसके साथ साथ प्रिंट प्रीव्यू भी, ये लास्ट शायद मैंने उनके अंदर नहीं बताया था, तो उनके अंदर भी ये ऑप्शन मौजूद होता है, वर्ड के अंदर भी और पावर पॉइंट के अंदर भी, कि यहाँ पे आप प्रिंट के अंदर जो है वो क्लिक करेंगे तो जो भी फाइल आपकी यहाँ पे क्रिएटेड होगी, क्योंकि अभी तो हमने कुछ क्रिएट ही नहीं किया तो इस वजह से यहाँ पे शो नहीं हो रहा और लिखा हुआ वी डिडंट फाइंड एनीथिंग टू प्रिंट, क्योंकि अभी कुछ लिखा ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे कुछ लिख देते हैं, हम जो है वो ये कुछ जो है वो टाइप कर देते हैं। अब जो है वो यहाँ पे आप प्रिंट के बटन को प्रेस करेंगे तो ये यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। सो इसको आप यहाँ से प्रिंट की कमांड देके, अगर आपके साथ सिस्टम के साथ जो वो प्रिंटर अटैच है तो फिर आप जो वो प्रिंट भी कर सकते हैं पेजेस को। सो हम आ जाते हैं वापस अपने टॉपिक के ऊपर कि अभी हम बिगिनर हैं, ये ब्लैंक शीट हमारे सामने ओपन है, तो इसको कैसे जो वो हम स्टार्ट करेंगे और किस तरह से इसके ऊपर वर्क करेंगे। एक चीज जो भी आपके सामने मैंने इंफॉर्मेशन रखी कि इसके पेज को क्या बोलेंगे, इसकी फाइल को वर्कबुक्स बोलेंगे और इसके पेज को वर्कशीट बोलेंगे। इसकी फाइल को वर्कबुक बोलेंगे, फॉर एग्जांपल जैसे उसकी एक फाइल थी तो उसको हमने बोला था दिस इज पीपीटी फाइल, ठीक है, और एक स्लाइड को, एक पेज को हमने क्या बोला था, एक स्लाइड। ऐसे ही इसकी फाइल को हम बोलेंगे वर्कबुक और एक पेज को क्या बोलेंगे, वर्कशीट। सो ये हमारे सामने जो वो एक वर्कशीट जो है वो ओपन है इस वक्त। सो यहाँ पे जो ऊपर वाली टैब्स हैं, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूलाज, डेटा, रिव्यू, व्यू एंड टीम, ये आपकी टैब्स हैं, इनको बोलते हैं जी टैब्स, ठीक है। सो ये कुछ एडिशनल है, जैसे उस माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर और वहां पे पावर पॉइंट के अंदर ये फॉर्मूलाज वाला टैब नहीं था वहां पे, ठीक है, वो उसके रेलेवेंट जो थी एनिमेशन और ट्रांजिशंस थी। यहाँ पे इसके रेलेवेंट कौन सी चीज है, फॉर्मूलाज और इसी तरह से टीम, ठीक है। सो ये दो जो है वो एडिशनल फीचर्स हैं इसके। ये इस यहाँ पे जहां पे भी आप क्लिक करेंगे किसी एक सेल के अंदर भी, इसको सेल बोला जाता है। क्या बोलते हैं जी, सेल, ठीक है। ये फॉर एग्जांपल ये यहाँ पे मैंने जब वो क्लिक किया तो ये क्या है, एक सेल है, ठीक हो गया जी। सो ये सेल्स के ऊपर बेस करती है, आपकी जो वर्कशीट है ये सेल्स के ऊपर जो वो बेस कर रही होती है। अब इसी तरह से ये टैब्स हैं, ये ऊपर जो होम है ये एक टैब है, इंसर्ट एक टैब है, पेज लेआउट एक टैब है, फॉर्मूलाज, डेटा, रिव्यू, ये सारी टैब्स हैं। फिर इनके नीचे अगर फॉर एग्जांपल मैंने ये होम को क्लिक किया तो ये डिफरेंट ग्रुप्स हैं, इनको क्या बोलते हैं, ये फॉन्ट ग्रुप है, ठीक है। ये जो एक डायलॉग बॉक्स है इस पूरे को बोलेंगे ये फॉन्ट ग्रुप है। इसी तरह से ये अलाइनमेंट ग्रुप है, ये पूरे के पूरे इस पूरे बॉक्स को जो बोलेंगे आप ग्रुप बोलेंगे, ठीक है। इसी तरह से ये नंबर्स ग्रुप है, फिर ये स्टाइल्स ग्रुप है, इसी तरह से ये सेल्स ग्रुप है। सो दीज ऑल आर बेसिकली ग्रुप्स कि आप जो वो इनके अंदर, अगर फॉर एग्जांपल आप लोगों को शॉर्टली मैं जो वो डिस्क्राइब करना चाहूँ कुछ चीज, तो मैं डायरेक्टली आपको बोलता हूँ कि जी होम टैब के अंदर आप स्टाइल्स के अंदर सेल स्टाइल के अंदर जाएं तो आपको डायरेक्टली समझ जाना चाहिए कि होम टैब के अंदर स्टाइल्स एक ग्रुप है, उसके अंदर एक जो वो सेल स्टाइल की जो है वो बात की जा रही है। सो ये जो है वो इसको अंडरस्टैंड करने का एक सिंपल वे है। फिर इसी तरह से अब आ जाते हैं इसकी जो वो टेक्निकलिटीज के ऊपर कि ये जो होम टैब है ये उसी तरह वर्क करता है जिस तरह से आपके जो वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और पावर पॉइंट के अंदर था, कि आपके यहाँ पे जो वो आपके डिफरेंट फॉन्ट स्टाइल्स हैं कि आप जो वो अपनी मर्जी से चेंज करके, क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पे जो डेटा आप एंटर कर सकते हैं वो टेक्स्ट की फॉर्म में भी एंटर कर सकते हैं, नंबर्स की फॉर्म में भी कर सकते हैं, मींस डिजिट्स की फॉर्म में भी कर सकते हैं, ठीक है। सो इसलिए आप जो टेक्स्ट है उसके ऊपर डिफरेंट फॉन्ट स्टाइल्स अप्लाई कर सकते हैं, डिफरेंट फॉन्ट साइज अप्लाई कर सकते हैं, साइज को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। ये वैसे ही है जैसे उन टूल्स के अंदर भी था माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और पावर पॉइंट के अंदर। सो यहाँ से आप जो वो इसके जो वो साइज को इंक्रीज करते हैं, यहाँ से आप जो वो डिक्रीज करते हैं। इसी तरह उनको आप डिफरेंट शेप्स और कलर्स जो वो दे सकते हैं, बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं, ये कॉमन है, वैसी ही हैं चीजें। अब यहाँ पे अगर मैं आ जाऊं तो
यहाँ पे कुछ डेटा लिखते हैं। फॉर एग्जांपल हम जो वो यहाँ पे लिखते हैं जी 50, यहाँ पे लिख देते हैं जी 50 + 30 और इज इक्वल टू का साइन भी डाल देते हैं। ठीक हो गया जी। ये इज इक्वल टू का साइन भी मैंने डाल दिया। नीचे वाले जब वो सेल के अंदर आ गए, यहाँ पे हम लिख देते हैं कुछ भी, एक नेम लिख देते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने नेम लिख दिया अनस। ठीक है जी। अब आपको ये क्यों लिखा मैंने कुछ जो वो समझाना था। ये जो बेसिकली आपके सामने इस वक्त बार शो हो रही है जिसके अंदर E10 लिखा हुआ है, इसको बोलते हैं नेम बार। क्या बोलते हैं जी? नेम बार। ये जिसके अंदर इस वक्त E10 लिखा हुआ है ना, इसको बोलते हैं जी नेम बार। अब बेसिकली ये क्या करता है, ये आपका एड्रेस शो कर रहा होता है, ये आपका एड्रेस शो कर रहा होता है। फॉर एग्जांपल अभी यहाँ पे देखिएगा E10 शो हो रहा है ना, अभी मैंने जस्ट सेल चेंज किया, ये 50 वाले सेल पे आ गया, तो अब इसका नेम क्या हो गया? E5। ये नेम के साथ साथ जो वो आपका एड्रेस शो कर रहा होता है। अब इस एड्रेस को आपने कैसे अंडरस्टैंड करना है, यहाँ पे जो ये इंडिविजुअल है इसको तो आप सेल बोलते हैं, लेकिन जो वर्कशीट है या माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, ये रोज और कॉलम्स की बेस पे जो वो वर्क कर रहा होता है। इसके ऊपर जितने भी फॉर्मूलास अप्लाई होते हैं वो रोज और कॉलम की बेस के ऊपर जो वो बेस कर रहे होते हैं। अब यहां पे देखिएगा ये E5 का मतलब क्या है कि मींस E आपका कॉलम है और 5th आपकी रो है। ठीक है, इसी तरह से मैं यहां पे आ जाता हूं। फॉर एग्जांपल यहां पे क्लिक करता हूं, अब देखिएगा यहां पे क्या लिखा हुआ? M12 मींस कि M कॉलम है और 12th आपकी रो है। सो ये नेम के साथ साथ एड्रेस लोकेट कर रहा होता है आपका कि ये वाली जो चीज है ये कहां पे आपको जो है वो लोकेट आप कर सकते हैं या उसको कैसे आप जो वो फाइंड आउट कर सकते हैं। और ये जरूरी क्यों है जानना? आप देखिएगा जैसे हम बात कर रहे थे कि जी 1 मिलियन सेल्स का रिकॉर्ड है, आप वहां पे कुछ नंबर फाइंड आउट करना चाहते हैं या किसी को सेल्स को ट्रेस आउट करना चाहते हैं, तो आप ऐसे स्क्रॉल डाउन कर करके नीचे जो है वो नहीं जा सकते। आप डायरेक्टली उसका एड्रेस बार देंगे या उसका नेम लिखेंगे तो आपको वहां पे ले जाएगा जहां पे आपको जरूरत है। सो ये हो गया आपका जो है वो नेम बार। इसके साथ ये जहां पे FX और ये चीज नजर आ रही है, इसको बोलते हैं आप फॉर्मूला बार। क्या बोलते हैं जी? फॉर्मूला बार। कि यहां पे बेसिकली फॉर्मूला अप्लाई हुआ होता है, और अगर वहां पे कोई फॉर्मूला अप्लाई नहीं हुआ होता तो सेम एज इट इज वो नेम आ जाएगा ऊपर। अब जैसे यहां पे मैं 50 पे क्लिक करता हूं तो यहाँ पे ऊपर भी क्या आ रहा है? 50 मींस इसके ऊपर कोई फॉर्मूला अप्लाई नहीं हुआ, सिंपली 50 लिखा हुआ था तो वहां पे भी 50 आ गया। ऐसे ही यहाँ पे मैं अनस पे क्लिक करूंगा तो वहां पे क्या आ गया जी? मींस कि वहां पे कोई फॉर्मूला अप्लाई नहीं हुआ, आपका सेम टेक्स्ट ऊपर आ गया। लेकिन यहां पे 80 पे मैंने क्लिक किया तो अब देखिएगा कि अब क्या आ रहा है? इज इक्वल टू 50 + 30, क्योंकि यहां पे मैंने लिखा ही इस तरह से। अब मैंने फॉर्मूला अप्लाई किया था कि मुझे प्लस करना है दो अमाउंट्स को, तो तब जो है वो मैंने इज इक्वल टू जो वो साइन यूज करके 50 + 30 जो वो वहां पे लिखा है। एक और बात ध्यान में रखिएगा कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर जितने भी फॉर्मूलास अप्लाई होंगे वो इज इक्वल टू साइन से स्टार्ट होंगे। जितने भी, चाहे आप एडिशन कर रहे हैं, चाहे आप सब्सट्रैक्शन कर रहे हैं, चाहे आप डिवीजन कर रहे हैं, चाहे आप मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं, चाहे आप मीन फाइंड आउट कर रहे हैं या मॉड फाइंड आउट कर रहे हैं, जितने भी फॉर्मूलाज हैं यहाँ पे तकरीबन कोई जो वो थाउजेंड्स के अंदर जो वो फॉर्मूलाज हैं जो आप यहाँ पे ऑपरेट कर सकते हैं, और सारे के सारे कहां से स्टार्ट होंगे? इज इक्वल टू साइन के अंदर। सो कोई भी फॉर्मूला अप्लाई करने से पहले ये बिल्ट इन आपके माइंड में इंस्टॉल होनी चाहिए चीज कि इज इक्वल टू का साइन कभी भी बोलना नहीं है। सो इस वजह से आपको जो है वो इज इक्वल टू की इंपॉर्टेंस भी यहाँ पे पता चलेगी। सो इसी तरह से एक और ट्राई करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिएगा कि ये इस फॉर्मूला बार के अंदर आपको इसका एक तो फॉर्मूला पता चल गया, साथ ही इसके ऊपर जब हमने 80 के ऊपर क्लिक किया हुआ है तो आपको यहाँ पे नेम बार के अंदर उसका एड्रेस भी मिल रहा है कि ये कहां पे है? E6 के अंदर है, कि E6 मींस E वाले कॉलम के अंदर और 6
रो के अंदर जो है वो ये वाली चीज मौजूद है। तो इस वजह से आप इसको जो है वो ट्रेस भी कर सकते हैं, लोकेट भी कर सकते हैं। फिर जो है वो ये जो आपके कॉलम्स हैं और रोज हैं, ये कितनी स्ट्रेंथ के अंदर है, ये कहां तक आप जो वो डेटा जो वो ले सकते हैं। आप राइट साइड पे ये वाला कर्सर जो वो इस तरह से आप यूज करते जाएंगे, इसको आप प्रेस करेंगे, ये वाला जैसे मैं बटन प्रेस कर रहा हूं तो आप देखिएगा सबसे पहले क्या हुआ, ए बी सी से क्योंकि स्टार्ट हुई थी बात, ये ए कॉलम था, ये बी था, सी था, डी था, और ये कहां तक जाएगी जी, जी तक। ठीक है, ये देखिएगा ये जी तक। अब जी के आगे भी शुरू हो जाएगा क्योंकि हमने कहा कि यहाँ पे लार्ज सेट ऑफ डेटा भी जो है वो हम एंटर कर सकते हैं, मिलियंस का रिकॉर्ड भी हम कर सकते हैं। तो इस वजह से आप देखिएगा आगे क्या होता है, साथ ही फिर डबल ए सीरीज स्टार्ट हो जाएगी, फिर ए बी ए सी, इसी तरह से आप जब वो इसको क्लिक करके रखें, आप ये देखिएगा पहले डबल फिगर जो वो खत्म होगा और फिर ट्रिपल शुरू हो जाएगा। एंड कहां पे होगा, आपको सिंपली, अब मैंने एंड पे पहुंच गया, यहां पे एंड हो गया। ठीक है, ये कैसे मैं गया हूं, सिंपली आपने एक शॉर्ट की यूज करनी है, कंट्रोल प्लस राइट एरो, कंट्रोल प्लस राइट एरो। आप ये प्रेस करेंगे तो आप डायरेक्टली एंड पे पहुंच जाएंगे, कि जो लास्ट वाली बेसिकली कॉलम है वो आपके सामने ओपन हो जाएगी। और अगर आप यहां से फर्स्ट वाले कॉलम के ऊपर जाना चाहते हैं तो क्या करेंगे, कंट्रोल प्लस लेफ्ट एरो, अब आप वो शुरू वाले कॉलम के अंदर आ गए जहां से आपने स्टार्ट किया था। ठीक है, सो ये एक शॉर्ट की है। और ये कितनी बेसिकली कॉलम है, ये 16,000 समथिंग, 16,000 समथिंग जो वो आपकी कॉलम्स हैं। ठीक है, जिनके ऊपर आप वर्क कर सकते हो। सो सिंपली कंट्रोल प्लस राइट एरो, आप बिल्कुल एंड पे चले गए, और इसी तरह से कंट्रोल प्लस लेफ्ट एरो, तो आप जो बिल्कुल स्टार्ट के अंदर आ गए। सो अगर आपने ए कॉलम से वर्किंग स्टार्ट की होगी, फॉर एग्जांपल आप यहां पे देखिएगा, मैं यहां पे भी कुछ लिख देता हूं, तो अब वो ए पे ही लाएगा, पहले जो वो ई पे ला रहा था क्योंकि हमने वर्किंग ही स्टार्ट यहां से की थी। अगर आप जब वो के से स्टार्ट करेंगे वर्किंग तो वो आपको यहाँ पे के पे ही लेके आएगा। अब क्योंकि हमने ए कॉलम के अंदर भी कुछ लिख दिया है तो अब देखिएगा ये एंड पे चले गए हम, अब जब वो शुरू में आ गए ए कॉलम पे। सो कंट्रोल प्लस राइट एंड कंट्रोल प्लस लेफ्ट, ये एरोज आपको जो वो मूव करने में या हेल्प करने में, क्योंकि आपको फॉर एग्जांपल बाज सिनेरियोस के अंदर ऐसे होता है कि आपको 1000 जो है वो कॉलम्स आपने क्रिएट किए हैं, और एट द एंड 1000 के बाद आपका एक कॉलम है जिसके अंदर टोटल अमाउंट लिखी हुई है। यूजुअली ऐसे ही होता है ना, एंड वाले कॉलम के अंदर आपकी जो वो टोटल अमाउंट आ रही होती है। तो आप जो वो शुरू वाला फिगर देखना चाहते हैं और एंड वाला देखना चाहते हैं, तो आप डायरेक्टली इस की के थ्रू, आप शॉर्ट की के थ्रू आप जो वो मूव कर सकते हैं टुवर्ड्स राइट एंड टुवर्ड्स द लेफ्ट। सो ये इसका जो वो फंक्शन। फिर इसी तरह से इसको अगर आप नीचे करते जाएंगे, इसको डाउन एरो, ये जैसे मैं कर्सर रोल कर रहा हूं तो ये रुक ही नहीं रही, ये तो जो वो नीचे नीचे जाई जा रहे हैं। सो सिंपली एंड वाली रो के अंदर अगर आप जाना चाहते हैं तो कंट्रोल प्लस डाउन एरो, आप कंट्रोल प्लस डाउन एरो करेंगे तो आप बिल्कुल एंड पे जो है वो पहुंच चुके हैं। ये कितना, 1,48,576। ठीक है, ये आपके तकरीबन 10 लाख रोज जो है वो यहाँ पे मौजूद हैं। ठीक है, और ये इसकी लिमिटेशन है, यहां तक जो है वो ये मूव करेगा। सो इसको जो वो आप यूज कर सकते हैं। इस तरह से हम लास्ट वाले जो वो रो के अंदर मूव कर गए। आपको फर्स्ट के अंदर जाना तो कंट्रोल प्लस अपर एरो, कि आपको जो वो कंट्रोल प्लस अपर एरो जो वो प्रेस करना है, तो आप जो वो फर्स्ट रो के अंदर आ जाएंगे जहां से आपने वर्क स्टार्ट किया था। सो इस तरह से आप जो वो मूव कर सकते हैं अप और डाउन, पर इसी तरह से लेफ्ट और राइट आप जो वो मूव कर सकते हैं। अब आ जाते हैं जी, ये तो थी आपकी जो वो सिंपल डिमॉन्स्ट्रेशन। ये नीचे आपको शीट 1 लिखा हुआ नजर आ रहा है ना। अब एक ही वर्कबुक के अंदर, मींस एक ही एक्सेल की फाइल के अंदर डिफरेंट शीट्स क्रिएट कर सकते हैं।
फॉर एग्जाम्पल मैं जैसे आप लोगों की क्लास का रिकॉर्ड है, मैं इस वक्त 4-5 क्लासेस को अगर पढ़ा रहा हूं, तो मुझे जो है वो यहाँ पे लिखना है, फॉर एग्जाम्पल शीट 1, इसको रीनेम करके मैं कर देता हूं कि दिस इज बेसिकली द डेटा ऑफ CS 101 और M सेक्शन है। ठीक है, ये मैंने इसको रीनेम कर दिया कि ये इस क्लास का जो वीकली अटेंडेंस है, या इस क्लास के जो रिजल्ट्स हैं या ग्रेड्स हैं, ये उनका डेटा यहाँ पे। साथ जो वो दूसरी इसी तरह से जो वो मैं क्रिएट करना चाहता हूं, तो मैं यहाँ पे न्यू शीट के ऊपर जो वो क्लिक करूंगा प्लस वाले साइन को यूज करके, तो हम जो वो शीट 2 के ऊपर आ गए। यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं किसी और क्लास को पढ़ा रहा हूँ, जिसको रीनेम करके मैं यहाँ पे कर देता हूँ CS 101 और ये N सेक्शन है, ये इसका जो है वो मैं डेटा यहाँ पे रखूंगा। इसी तरह से शीट 3, शीट 4, शीट 5, शीट 6 एंड नंबर ऑफ शीट्स आप जो वो जितना आप क्लिक करते जाएंगे आप जो वो ऐड करते जाएंगे। ठीक है, और ये भी आप काफी स्ट्रेंथ के अंदर आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली आप जो वो कर सकते, शीट्स क्रिएट कर सकते, यहाँ पे भी कोई आपको बैरियर नहीं मिलेगा। सो इनको आप डिलीट भी कर सकते हैं। आप सिंपली जो वो इसको यहाँ पे राइट क्लिक के ऑप्शन को आपने यूज किया और डिलीट के बटन को प्रेस करके आप इनको खत्म कर सकते हैं, आप इनको जो है वो रिमूव कर सकते हैं। कंट्रोल जी से जो है वो ये खत्म नहीं होगी। क्यों नहीं खत्म होगी? कंट्रोल जी से वो वाली चीज खत्म होती है जो आपका बीच में वर्कशीट के अंदर जो डेटा लिखा हो वहां पे कोई एरर आ गया या वहां पे कुछ आपने गलती से टाइप कर दिया और उसको आप अनडू करना चाहते हैं, तो वो कंट्रोल जी से हो सकता है, लेकिन ये एक्सटर्नल है, इस वजह से इसको आपको डिलीट ही करना पड़ता है। सो इस तरह से हम इसको आगे पीछे भी जो है वो मूव कर सकते हैं। सो ये हमने जो वो सीखा कि किस तरह से हम जो वो शीट्स को रिमूव और ऐड कर सकते हैं। फिर इसी तरह से जैसे मैंने बताया कि आप इनको जो है वो रीनेम कर सकते हैं अपनी मर्जी से, अपनी जो वो रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली आप इनको रीनेम करके, ये जो जर्नल नेम देगा ये तो नंबर्स के अकॉर्डिंगली देगा, शीट 1, शीट 2, शीट 3, शीट 4 और अप टू योर रिक्वायरमेंट। लेकिन आपको क्योंकि प्रैक्टिकली क्या चाहिए होता है, जैसे फॉर एग्जांपल एक शीट आपकी सेल्स के रिकॉर्ड का डेटा है तो आप यहाँ पे सेल्स वाला नेम लिख दें, एक आपका परचेजिंग के रिकॉर्ड वाला शीट है तो आप यहाँ पे परचेजिंग लिख दें, तो आप अपनी मर्जी से यहाँ पे नेम चेंज कर सकते हैं। फिर इवन आप जो वो अपनी मर्जी से इन टैब्स को कलर दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप कहते हैं कि जो सेल्स वाला डेटा है वो ग्रीन के अंदर शो होना चाहिए, अच्छा लगता है क्योंकि इनकमिंग आ रही है, पैसे आ रहे हैं, पैसे आते हुए सबको अच्छे लग रहे होते हैं, तो इस वजह से ये ग्रीन होना चाहिए। और ये जो फॉर एग्जाम्पल परचेजिंग वाला डेटा है इसको जो वो मैं रेड कलर कर देता हूँ, ये जो वो खतरे वाली घंटी है कि यहाँ पे जो वो पैसे जा रहे हैं, क्योंकि आप परचेजिंग करेंगे तो ऑब्वियसली क्या होगा, पैसे जा रहे होते हैं। सो ये वाले जो है वो रेड के अंदर मैं कर देता हूँ। तो इस तरह से हमने जो वो इसको कलर भी चेंज कर सकते हैं। आप इनको कस्टमाइज भी कर सकते हैं, नो कलर भी कर सकते हैं, वापस नो कलर के ऊपर आ जाए तो आपका ये नो कलर हो जाएगा। कैसे किया मैंने? राइट क्लिक, फिर यहाँ से टैब कलर और अपनी मर्जी से आप जो वो कलर्स यहाँ से चूज कर सकते हैं। तो इसी तरह से राइट क्लिक के ऊपर आपको जो वो अब इसको जो वो प्रोटेक्ट कर सकते हैं, मींस आप पासवर्ड जो वो यहाँ पे लगा सकते हैं, फिर इसको व्यू कोड जो वो लगा सकते हैं कि आपकी कोई शीट जो वो दूसरा ना यूज करे। लेकिन यूजुअली ये आपके लेवल के ऊपर यूज नहीं होता है। जब सेल्स रिकॉर्ड या कंपनीज जो वो परचेज वर्जन जो वो परचेज करती हैं तो वहां पे वो प्रोटेक्टेड व्यू भी यूज करते हैं। तो इसी तरह आप इस शीट को हाइड भी कर सकते हैं। आप फॉर एग्जाम्पल ये देखिएगा, इसको मैंने हाइड कर दिया, नजर आया ना? सो इसी तरह से आप इसको अनहाइड भी कर सकते हैं। ये देखिएगा, ये मैंने अनहाइड कर दिया। ठीक है, सो राइट क्लिक के ऊपर काफी सारे जो वो काम होते हैं। सो होम टैब के अंदर ये बाकी चीजें भी हम जो वो विद टाइम प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन आज के लेक्चर में हमने यही प्रैक्टिस किया कि आप जो वो एक्सेल को स्टार्ट कैसे करते हैं, एक्सेल के ऊपर जो वो आप कौन कौन से ऑपरेशंस कर सकते हैं, एक्सेल का बेसिक पर्पस क्या है, टू एंटर द डेटा या फिर एनालिसिस ऑफ डेटा, मींस आप जो वो डेटा एंट्री कर सकते हैं, रिकॉर्ड रख सकते हैं और उसके ऊपर एनालिसिस कर सकते हैं।
तो इसी तरह से आप ग्राफ बना सकते हैं, आप चार्ट्स बना सकते हैं इसके डेटा को यूज करके। सो फिर आप लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा की, फॉर एग्जांपल सेल्स का डेटा है, ट्रांजैक्शंस का डेटा है, अटेंडेंस रिकॉर्ड है, रिजल्ट्स का डेटा है, आप जो वो लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा के ऊपर भी जो वो, लेकिन इससे लार्ज भी डेटा होते हैं। अब देखिएगा ये हालांकि 1 मिलियन जो वो उसकी रोज थी, लेकिन इससे ज्यादा भी जो वो कंपनीज की रिक्वायरमेंट होती है, फिर वो एडवांस सॉफ्टवेयर जो वो परचेज करती है, जहां पे सेल्स, फॉर एग्जांपल अगर आपको जो वो लक्स सोप की जो वो डेटा एंट्री करनी हो, तो वो तो मिलियन से भी बहुत आगे की सेल है कि हर घर के अंदर यूज हो रहा है वो लक्स, और फिर पूरे पाकिस्तान के अंदर और फिर पूरी दुनिया के अंदर, ठीक है, मल्टीनेशनल कंपनी है ना। तो वहां पे सेल्स का रिकॉर्ड शायद इससे भी बहुत ज्यादा होगा। अगर वीकली या मंथली या फिर जो वो एनुअली आपको रिपोर्ट्स बनानी है, तो वो शायद ये रोज भी कम पड़ जाएंगी उनके लिए। तो वहां पे फिर क्या करते हैं वो डिफरेंट सॉफ्टवेयर जो वो परचेज करते हैं, वहां पे जो उनको जरूरत पड़ती है। इसकी लिमिटेशन है, स्पेसिफिक जो वो स्मॉल सेटअप है, ये छोटी कंपनी है, तो उनका काम बड़ी आसानी से जो वो चला सकती है। लेकिन बहुत लार्ज कंपनीज के लिए, जैसे कोका कोला है, नेस्ले है, और इस तरह की जो कंपनीज हैं, फिर उनको जो वो डिफरेंट सॉफ्टवेयर जो वो परचेज करने पड़ते हैं और अच्छे खासे जो वो पैसे लगाने पड़ते हैं इसको। फिर हमने ये सीखा कि किस तरह से जो वो इसको राइट लेफ्ट कर सकते हैं, आपकी जो वो एरोज को, फिर ये सेल्स किस तरह से वर्क करते हैं, फिर वर्कशीट किसको बोलते हैं और वर्कबुक किसको बोलते हैं, फिर इसी तरह से हम शीट्स कैसे क्रिएट कर सकते हैं और इनको रीनेम कैसे कर सकते हैं। फिर हमने नेम बार और फॉर्मूला बार के बारे में जो वो डिस्कस किया। ये था जी आज का लेक्चर। थैंक यू सो मच।